बालाकोट के समय पाकिस्तान जिस मिसाइल के दम पर फुदक रहा था, अब हमारे पास उसका भी तोड़ है। जो 500 फाइटर जेट चीन की वायुसेना के बैकबोन है, हमने उसका भी जवाब ढूंढ लिया है। जिन पहाड़ी इलाकों में चीन और पाकिस्तान अक्सर देश के लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं, अब वक्त आने पर हम उन्हें वहीं टारगेट कर सकेंगे और दुश्मन हमें देख भी नहीं पाएगा। ये सारी ताकत मिलेगी राफेल के आने से। अब इंडियन एयरफोर्स के पास पूरी तरह से हथियारों से लैस राफेल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि राफेल में ऐसी क्या खासियत है जो इसे हर जंग का ऑलराउंडर कहा जा रहा है। राफेल की तुलना में पाकिस्तान का F-16 और चीन का J-20 कहाँ ठहरते हैं और इन तीनों एयरक्राफ्ट में कौन किससे बेहतर है, और ये सब जानेंगे बेहद आसान भाषा में। राफेल F-16 और J-20 की पहले बनावट समझ लेते हैं, जिससे थोड़ी तस्वीर साफ हो जाए। बनावट और वजन आपके इसके डिटेल जो है उसको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दशा एविएशन का राफेल 4.5 जनरेशन का 2 इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। ये 4th जनरेशन का सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। चीन वाला J-20 जो है वो चीनी कंपनी चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है। सिंगल सीट 2 इंजन स्टेल्थ और हर मौसम में उड़ान भरने में कैपेबल एयरक्राफ्ट है। ये 5th जनरेशन का बताया जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि है तो ये चाइनीज़ ही। वो चीन जो अपनी चीज़ों के बारे में दावे तो करता है, लेकिन बिना सबूत के दावे करता है। ये 5th जनरेशन वाला दावा है, लेकिन है कि नहीं ये पता नहीं है। अब आगे बढ़कर जरा इसकी स्पीड और रेंज की बात करते हैं। तीनों एयरक्राफ्ट की स्पीड और रेंज में कितना अंतर है, ये जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं आपको, उसमें आप रेंज स्पीड समझ सकते हैं। जहां रेंज के मामले में राफेल पीछे दिख रहा है, तो बता दें कि राफेल रेट ऑफ क्लाइंब यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है, इस मामले में कहीं आगे है, F-16 से कहीं बेहतर है। ईंधन क्षमता की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही ये राफेल जो है वो आगे है F-16 से। अब बात उसकी जिस पर सबकी नज़र है, पूरी दुनिया की नज़र है, राफेल के साथ आने वाले घातक मिसाइल और हाई टेक्नोलॉजी की। तो सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा है हैमर की, उसी से बात शुरू करते हैं। हैमर हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। राफेल के साथ ये मिसाइल किट लैस है। ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाली ऐसी मिसाइल है जो फ्रांस ने अपने एयरफोर्स और नेवी के लिए तैयार की थी। अब इसका इस्तेमाल राफेल में किया होगा। दुश्मन के निशानों को एग्जैक्ट टारगेट करना और दूर तक निशाना साध पाना इसकी खासियत है। 60-70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ठिकानों को, दुश्मन के ठिकानों को ये तबाह कर सकती है मिसाइल, और अधिकतम 50 किलो तक के बम इससे गिराए जा सकते हैं। मौसम रात दिन का इस पर कोई असर नहीं होता है। इस मिसाइल पर इसका कोई असर नहीं है। किसी भी क्षेत्र जैसे पहाड़ी दुर्गम इलाकों तक तैयार बंकर को इससे भेजा जा सकता है। तो इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इजरायली स्पाइस 2000 को हटाकर अब इसे चुना गया है राफेल के लिए। बताया जा रहा है कि चीन से तनाव के बीच भारत ने हैमर को चुनने का फैसला लिया था। पाकिस्तान का F-16 जो है वो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल AGM-65 मावरिक से लैस होता है। अब हवा से हवा में मार करने की क्षमता को देखें, यानी एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें, एयर टू एयर स्ट्राइक की बात करें, तो तीनों देशों के एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड सपोर्ट और एंटी शिप स्ट्राइक जैसी चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से लैस हैं। और इसी के साथ कई तरह के हथियारों से भी तीनों एयरक्राफ्ट लैस हैं। लेकिन BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में राफेल के मीटियोर के पास कुछ ज़्यादा क्षमताएं दिखती हैं। ये 120 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है मीटियोर मिसाइल। जहां एक तरफ कुछ हद तक ज़्यादा रेंज वाले J-20 वाला जो PL-15 मिसाइल है वो हवा से रिफ्यूल करने जैसे बड़े एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को मार गिराने की ताकत रखता है। वो जो मिसाइल है PL-15 चीन वाला, वही राफेल का जो मीटियोर है वो ड्रोन या UAV और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। इसकी ज़्यादा क्षमताएं हैं। इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास AIM-120 AMRAAM मिसाइल है। मीटियोर और F-16 का जो AIM-120 AMRAAM मिसाइल है, दोनों ही रडार से गाइड होने वाली मिसाइलें हैं।
पाकिस्तान के F-16 ने बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय भारत के जो एयरक्राफ्ट है उनसे उनकी लड़ाई हुई थी। एमराम मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बातें हो रही थी। उस समय कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के पास एमराम मिसाइल के टक्कर में कोई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। एमराम की रेंज जो है वो करीब 100 किलोमीटर बताई जा रही है। अब फ्यूल के मामले में हो चाहे वो रेंज के मामले में हो, वो दोनों ही मामलों में मीटियोर मिसाइल भारत के पास होगी जो पाकिस्तान के एमराम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि जब मीटियोर मिसाइल को बनाया गया था तो उसे 6 यूरोपियन देशों ने डेवलप किया था। जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसका मकसद था कि रशियन फाइटर जेट MiG-29 और सुखोई Su-27 को काउंटर करना। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास करीब 500 Su-27 ऑपरेशनल फाइटर जेट है। अब एक्सपर्ट बताते हैं कि आगे आने वाले सालों में चीन इसी फाइटर जेट के डेरिवेटिव्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे में भारतीय एयरफोर्स के पास मीटियोर मिसाइल होने से भारत को यहाँ बढ़त मिलती दिख रही है। दुश्मन की खोज और धरपकड़ की बात करें, तीनों एयरक्राफ्ट की बात करें और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें रडार जो सिस्टम होता है, रडार सिस्टम, उसका इस्तेमाल दुश्मन एयरक्राफ्ट या दूसरे टारगेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। चीन ने J-20 में इस्तेमाल होने वाली जो रडार पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है। हर बार की तरह चीन जानकारियां नहीं देता, छुपाता है, तो उसने इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन रिपोर्ट्स जो बताती हैं वो कहती हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे AESA का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के F-16 और राफेल में भी यही इस्तेमाल होता है। AESA को दुनिया की सबसे एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है तीनों के पास एक ही टेक्नोलॉजी होने का कि तीनों की क्षमताएं एक ही हैं, क्योंकि रडार को तरह तरह के एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बात से फर्क पड़ जाता है। अब रफाल में क्या खास है? रफाल में एक अहम टेक्नोलॉजिकल फीचर उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, स्पेक्ट्रा नाम है उसका। स्पेक्ट्रा एयरक्राफ्ट को हवा और जमीन पर स्थित खतरे से बचाता है, कई तरीकों से डिटेक्शन, जैमिंग, धोखा देने और एक हाई रिप्रोग्राम होने वाले जो सिस्टम है ये वो खतरे का बेहतर आकलन कर सकता है। और इसलिए राफेल को डिटेक्ट कर पाना और उसे मार गिराना बेहद मुश्किल है। साथ ही इसके साथ मल्टी डायरेक्शनल रडार है जो 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट ढूंढ सकता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो राफेल दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, उसके रडार का पता लगा सकता है, ये हवा से हवा में, हवा से जमीन पर मार कर सकता है, ये 7 तरह के बम और मिसाइल ढो सकता है, ये न्यूक्लियर आर्म्स भी कैरी कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिक ठिकानों की हिफाजत के लिए दुश्मन के मिसाइल को रास्ते में डिकॉय भेजकर गुमराह और तबाह कर सकता है और किसी भी मूविंग निशाने के पीछे मिसाइल लगा दे तो एकदम सटीक हमला कर सकता है। राफेल में इतनी ताकत है। इन सब के बावजूद आखिर में सबसे बड़ी बात यानी अनुभव की बात, यहाँ जो चीनी J-20 है उस पर राफेल को साफ बढ़त दिखती है, क्योंकि J-20 की सारी जो क्षमताएं बताई जा रही हैं वो पेपर पर है, महज पेपर पे दिखाई देती हैं। साथ ही इस चीनी फाइटर जेट के बड़े बड़े दावों का कोई पुख्ता सबूत भी नहीं दिखता, क्योंकि कोई भी कॉम्बैट इसका अब तक नहीं देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ लीबिया, इराक, सीरिया जैसे देशों में जो देश हैं उसमें राफेल का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, बेटर ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जेट यहाँ काम कर चुके हैं। वहीं करीब 3000 F-16 लड़ाकू विमान फिलहाल 25 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के पास है F-16। और आखिर में वही बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, पाकिस्तान का ये वही F-16 है जिसे भारत के MiG-21 बाइसन ने ढेर कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर एक लड़ाई में जीत हार तय नहीं करते, वहाँ पायलट की ट्रेनिंग, सूझबूझ, जाबाजी और सोचने समझने की क्षमता सबसे बड़ा फैक्टर होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत में ही मौजूद है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान।